जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम। संध्या वेले का शुक्राना है। मैं शुक्राना बीच बीच में बहुत नहीं कर रही हूँ, कुछ रीजन है और मैं बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ। तो गुरुपा साथ में है, गुरुपा को सब पता है। तो जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बीच बीच में जब भी समय ऐसा आता है मैं शुक्राना कर देती हूँ। और हमेशा हमेशा हर पल आप मेरे साथ ही हो, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। हर क्षण हर पल के लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरे परिवार पे आपका आशीर्वाद है, उसका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हर घड़ी हर पल मेरी हमारा रक्षा कवच बन के साथ रहने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निरोगी हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं प्यारे गुरुपा की संतान हूँ। प्यारे गुरुपा, आपने मुझे संगत बनाई उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। पूरे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए शुक्राना। सभी के कष्ट काटने का शुक्राना। ड्रीम में भी कष्ट काटते हो उसका भी कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करो गुरु भाई उतना कम है। मैं हमेशा हमेशा
अच्छे कर्म करूं, अच्छा काम करूं और आपकी अच्छी संगत बनूं। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं किसी का बुरा ना करूं, किसी के लिए बुरा ना सोचूं, मैं किसी का मन ना दुखाऊं और किसी का दुख का कारण न बनूं। ये हमेशा ध्यान रखती हूँ गुरुपा। और ऐसी अच्छी सोच देने के लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी बच्ची आपके चरणों में ही है और हमेशा रहेगी। रोज छोटी मोटी सेवा करवाने का शुक्राना, अच्छे थॉट देने का शुक्राना, अच्छी राह पे चलाने का शुक्राना, अच्छे विचारों में हमेशा रहने का शुक्राना। मैं हमेशा आपका स्मरण चिंतन मनन करती रहूं, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। मैं सभी को स्वीकार करती हूँ, सब मुझे भी स्वीकार करते हैं। मेरा सबके साथ रिश्ता प्यार और विश्वास से बना हुआ है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूंगी उतना कम पड़ जाएगा गुरु पर। आप मेरे साथी हो, आप सब कुछ समझते हो। बस 1-2 दिन में घर पहुंचूंगी, फिर रेगुलर जो भी दोनों टाइम शुक्राना होता है वो करूंगी। गुरु पर मंत्र जप तो मैं करती रहती हूँ। मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना मेरे प्यारे गुरु पर। संगत जी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, मेरी प्यारी सी संगत जी, शुक्राना सत्संग करते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु महाराज जी के जितने शुक्राने करो उतने कम है, क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा तो हर रोज़ होती है और हर रोज़ बरस रही है। इसके लिए मैं अपने गुरु जी का, गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं
टीचर हूँ, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और मुझे पता है संगत जी गुरु महाराज जी मुझे हर कदम पे मेरा साथ देते हैं। वो हर कदम पे मुझे बचाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत आने से पहले वो बिल्कुल सामने आके खड़े हो जाते हैं और मुझे बचाते हैं हर मुसीबत से। कोई भी प्रॉब्लम मेरे तक ना आए, वो मतलब पूरा इसी में ही लग जाते हैं कि मेरी बच्ची तक कोई बात ना आए, मेरी बच्ची को कोई तकलीफ़ ना हो। तो संगत जी ये मैं आपको सच बोल रही हूँ, मेरे साथ ऐसे मिराकल्स होते हैं और रोज़ होते हैं। गुरु महाराज जी हर पल मेरे साथ खड़े हैं और वो साथ देते हैं। कोई भी मुसीबत आने से पहले वो सामने आके खड़े हो जाते हैं संगत जी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे हर पल अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। मतलब मुझे ऐसा बहुत बार होता है, मुझे फील होता है कि गुरु महाराज जी मेरे साथ है। जैसे कल की ही बात ले लो, कल मैं स्कूल में वर्क कर रही थी, करेक्शन कर रही थी। तो हुआ ये कि एनुअल एग्ज़ाम्स के पेपर चेक करते करते मैं उसमें बिज़ी हो गई। तो बीच में ऐसा मोमेंट आया, बिल्कुल गुरु महाराज जी ने जैसे पुकारा हो मुझे और मुझे याद किया हो और मुझे एकदम से मेरे मुंह से सीधा आया जय गुरु जी। मतलब जय गुरु जी मतलब मन पूरा यही जान गया था जैसे गुरु जी पुकार रहे हैं, गुरु जी बुला रहे हैं। मेरा मन किया मैं फ़ोन उठा के देखूं और जब मैं फ़ोन उठा के देखती हूँ संगत जी, गुरु जी के इतने प्यारे मैसेजेस होते हैं, मन करता है इस दुनिया को छोड़कर बस गुरु जी के ये प्यारे से सुंदर से मैसेजेस मिल जाएं और इन्हीं को सुनते सुनते करेक्शन करूं। संगत जी गुरु जी बहुत प्यारे हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, गुरु जी ने आज जैसे मैं गुरु जी से कहती थी गुरु जी मुझे भी गुलाबों की खुशबू आए, मुझे भी आप अपने दर्शन दीजिए। तो संगत जी आज गुरु जी ने बिल्कुल, मैं जब सो रही थी तो मुझे सपने में वो खुशबू, मतलब संगत जी 2 से 3 के बीच का टाइम था। ये टाइम ऐसा है संगत जी जो 2 से 3 के बीच का सुबह का टाइम है। इसमें सच में गुरु महाराज जी आप बुलाओगे, आपकी ज़रूर अरदास सुनेंगे संगत जी। ये बात मुझे आज समझ आ गई और मैंने सुबह फील किया संगत जी कि गुरु महाराज जी मुझे खुशबू आई और मैं अपना नींद में उठी, मैंने फ़ोन उठा के टाइम देखा और संगत जी सच में वो खुशबू मैं ले रही थी। मेरा मन कर रहा था सच में ये गुरु महाराज जी की खुशबू आ रही है, ये कहाँ से सुबह सुबह आ रही है खुशबू। मैं अपने मन में ये सब बातें भी सोच रही हूँ और मैं नींद में भी हूँ और मैं उठी भी हुई हूँ, मतलब थोड़ी जागी थोड़ी नींद, मतलब ये सब चल रहा है संगत जी। और मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन बस मैं इतना आपको बता सकती हूँ संगत जी, आप जब भी गुरु महाराज जी को सुबह उनकी प्रेजेंस फील करना चाहते हो तो सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच का टाइम, 2 बजे से मतलब जो 3 बजे के बीच का टाइम है, मैंने ऐसा फील किया है। आप उनको पुकारोगे वो ज़रूर आएंगे और उस मोमेंट पे वो ज़रूर आपको दर्शन देंगे। वैसे तो संगत जी गुरु महाराज जी को जब भी दिल से पुकारो वो आपको ज़रूर दर्शन देते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे आज ऐसा फील हुआ कि जैसे 2 बजे से लेके 3 बजे का समय ऐसा है कि बस मैं गुरु जी को पुकारूं और गुरु जी सचमुच अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे।
जय गुरु जी। मेरे से शुक्राना का सत्संग करते टाइम अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी ओम सदा नमः सहाय। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, सुख देने का शुक्राना, दुखा नु दूर करन दा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी आपको शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं, हम पर बहुत कृपा करते हैं, हमें सब दुख कष्ट मुसीबतों से छुटकारा दिलाते हैं और सुख और खुशियां देते हैं। पर संगत जी, अभी अमृत वेला में ही सत्संग सुनाया है, जो जिसके बारे में कहा कि ब्लैक मैजिक है पति के ऊपर, मेरे ऊपर, बच्चे के ऊपर, वशीकरण मारण क्रिया। तो गुरु जी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं थक गई हूं अब ये सुनते सुनते। मैंने सोचा था कि ये नया साल शुरू होगा तो ये ब्लैक मैजिक से पीछा छूटेगा, लेकिन अभी तक सुनने को आए जा रहा है। गुरु जी, जो करना है आपने ही करना है, आप ही रोकिए, आप ही देखिए क्या करना है। हमें तो कुछ नहीं पता, हम आपके बच्चे हैं, हमें इतना अटूट विश्वास है कि आप हर तरफ से हमारी रक्षा करते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। इतना ही नहीं संगत जी, फिर उसमें बताया गया कि मेरे पति को बीमारी है, मुझको भी बीमारी है, बड़ी बीमारी, कोई बेटे को भी कोई शरीर में बीमारी पनप रही है। तो गुरु जी, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, अरदास है, प्रार्थना है कि ये सब आपने ही ठीक करना है, आप ही करेंगे गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं, हम कुछ नहीं जानते गुरुपा, आप तो सत्संग सुनवा के कष्ट कटा देते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती है, अब भी इतना लंबा था सत्संग, 2.25 घंटे का, मैंने सारा सुना है गुरुपा, और मुझे अटूट विश्वास है कि आप ही सब कुछ करेंगे, आप ही हर संकटों से दूर करेंगे, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या कोई बीमारी हो, आपने ही ठीक करना है गुरुपा, आपने ही ठीक करना है, आप ही जाने गुरुपा, हम कुछ नहीं जानते। प्लीज गुरुपा,
मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सुख और खुशियां दीजिएगा गुरुपा। सारे दुख कष्ट मुसीबतों खत्म कर दो गुरुपा, खत्म कर दो गुरुपा। गुरुजी, जिस तरह आप हम पर कृपा करते मेहरे बरसाते हैं, सारी संगत ते बरसाना, सारी संगत का कल्याण करना, सारी संगत ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋਏ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂਗ ਦੇ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਹਰ बेटी ਦੇ जिसकी शादी नहीं हो रही ਉਹਦੀ शादी होए गुरुपा, जिदा कोई कोर्ट केस चल रहा है कोर्ट केस चल खत्म हो जाए, जित हासिल होए। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा, मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। गुरुपा आपके लिए आपका शुक्राना सत्संग आपके चरणों में, अपने चरणों में स्वीकार करना। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज थर्सडे वाले दिन अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से। और ये मेरा सत्संग है। मेरे बेटे का काम बिल्कुल बंद हो गया था, जो कि गुरुपा के आशीर्वाद से उसको गुरुपा ने फैक्ट्री डलवाई। और दिवाली से दिवाली से पहले अच्छा काम चल रहा था और दिवाली के बाद पता नहीं क्या हुआ, 3 महीने तक उसका काम बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल ही बंद हो गया। बहुत परेशान था, उसको लेना देना जो भी काम करवाया गुरुपा ने। और उसने थोड़ा बहुत कर्जा भी लेके जरिया गुरुपा ने ही बनाया। पैसा मिल गया, आराम से कर्जा लेके ही किया। और अब वो कर्जा तो देना ही है सर पे। इतनी टेंशन बेटे की, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 21 साल का है। और फिर अब उसका गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा ने पहले, मैंने अपना सत्संग पहले भी शेयर किया हुआ है कि गुरुपा के आशीर्वाद से उन्होंने मकान चेंज करवाया, उसकी फैक्ट्री चेंज करवाई, क्योंकि वो जगह कुछ ठीक नहीं थी फैक्ट्री की। और जो पहले फैक्ट्री थी वो सही चल रही थी। वहाँ पे होता है, विचार मानते हैं, मगर वो फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी। हमें भी नहीं पता था क्या चक्कर है उसमें। नहीं जाते ही सारे कारीगर चले गए, सब कुछ ख़त्म हो गया था। फिर अब गुरुपा ने जिस मकान में हम रह रहे हैं दूसरा मकान दिलवाया, उसमें उसकी फैक्ट्री करवाई। और अब गुरुपा के आशीर्वाद से गुरुपा ने काम भी दिलवाया। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, उसका काम चालू हो गया गुरुपा के आशीर्वाद से। दिल से शुक्राना, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था कि जो तेरे बेटे के और जो तेरे अंग संग रहता है उसको मैंने ही भेजा है, वो मेरा ही आदेश है, उसकी बात का तुम पालन करना। तो मुझे नहीं समझ आया था, क्योंकि हमारे साथ मेरे बेटे का, मेरे को उसने, जैसे वो काली माता का ही है, तो काली माता की बहुत पूजा करता है। जो भी ऊपरी चक्कर थे गुरुपा के आदेश से उसी के ज़रिए से ठीक हुए। गुरुपा ने ही उसको ज़रिया बना के भेजा। और उसको घर की पूरी जो भी टोटका वगैरह ब्लैक मैजिक था सारा, उसी के हाथों से गुरुपा ने ठीक करवाया। तो हमारे साथ तो वही ज़्यादातर रहता है। तो गुरुपा का आदेश था जो तुम्हारे साथ रहता है वो मेरा ही भेजा हुआ है, उसके आदेश का पालन करना। तो मेरे पास भी आया, ये मेरे बेटे के पास भी मैसेज आया, तो मैं समझ गई थी। मैंने कहा वो हमारे घर का भला ही सोचता है। ऐसे लगता है जैसे गुरुजी साक्षात उसके हाथों से ही करवा रहे हों।
मतलब गला सलाह नहीं देता, गलत नहीं वो करता, हमेशा हमारे लिए भला सोचता है और हमें गलत उससे जाने से पहले वो रोक लेता है कि नहीं आंटी जी ये नहीं करना, वो नहीं करना। और मैंने फिर अपने बेटे से कहा बेटा ये ऐसे ऐसे गुरुपा का आदेश है, तो हमारे साथ तो यही रहता है। अब क्या हुआ संगत जी, उसके जो भी उसके अंदर आता है ना बताते हैं वो, तो पहले मैं भी नहीं मानती थी इन चीज़ों को। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हुई थी इन चीज़ों को मैं नहीं मानती थी। ब्लैक मैजिक भी मेरे दिमाग से ख़त्म हो चुका था, मगर अब जिस दौर से हम गुजरे थे ना, मतलब इतनी नेगेटिवी, एक तो पितृदोष, ऊपर से ब्लैक मैजिक, इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक कि गुरुपा ने उसको घर में ही चीज़ें दिखाई हमें, और उसके ज़रिए ही हमारे घर का उद्धार करवाया गुरुपा ने। अब वो उसके जो अंदर चीज़ आती है वो जब आई उसने बोला कि जो तुम्हारे गुरुजी हैं वो साक्षात बहुत बड़ी शक्ति हैं, बहुत बड़ी पावर हैं, और वो तुम्हारे लिए जो करते हैं ना वो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। उसके अंदर से चीज़ बोली, वो जिसको मानता है। अब मैं भी इन गुरुजी के चरण छूना चाहता हूँ, मैं भी इन गुरुजी से मिलना चाहता हूँ, और मैं भी इनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ मैंने उनको बोला कि आप बड़े मंदिर जाओ बेटा। बहुत बार मैंने बोला उनको बड़े मंदिर जाओ। बहुत छोटी उम्र का है, 27 साल का है, और उसको नॉलेज कह लो, एक शक्ति कह लो, बहुत ज़्यादा है। तो वो ब्लैक मैजिक को तुरंत पकड़ लेता है। घर में अगर कोई भी चीज़ होती है वो उसको तुरंत जांच लेता है, उसको एकदम उसको खुशबू उसकी जो भी है महक आ जाती है उसको उस चीज़ की। वो मुझे नहीं पता, मैं तो ये जानती हूँ मेरे गुरुपा ने ही भेजा है जरिया बना के। और संगत जी जब उसने बोला तो मैंने उसको बोला कि ऐसे, उसको याद भी नहीं रहता बोल के, तो वो बोला कि आंटी क्या बोल गए। मैंने कहा गुरुजी के चरण छूना चाहते हैं और गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं। बोले गुरुपा बहुत बड़ी शक्ति हैं, और इन्हीं का आशीर्वाद से जो आज तुम बचे हुए हो ना, इन्हीं के आशीर्वाद से बचे हो। ये तो मैं भी मानती हूँ संगत जी, जो भी आज बचे हुए हैं हम चारों गुरुपा के आशीर्वाद से ही बचे हुए, नहीं तो घर का बिल्कुल तहस नहस हो जाता, घर बिल्कुल ख़त्म हो जाता। इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक कर रखा था, और इतना ज़्यादा पितृदोष था, 100 में 90% पितृदोष लगा हुआ था। पहले गुरुपा ने ब्लैक मैजिक दूर करवाया उसके ज़रिए, फिर गुरुपा ने पितरों की पूजा करवाई, क्योंकि हमारे गुरुपा से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अब घर में धीरे धीरे सब सुधार होता जा रहा है गुरुपा के आशीर्वाद से, बहुत पहले से बहुत सुधार हो गया है। और गुरुपा ने संगत जी देखो उसको भी अपने दर्शनों के, मैंने उससे बोला, कहता है आंटी मैं चला तो जाऊँ, मेरे साथ मेरी शक्तियाँ बहुत है, मतलब जो वो करता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, जब गुरुपा ने तुम्हें, उसके मन में था, गुरुपा जानते हैं उसके मन में था बड़े मंदिर जाने का। तो गुरुपा ने उसको जो पिछले वीरवार निकला है उस पर बड़े मंदिर बुलाया बेटे के साथ। दिल से शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। दोनों बच्चों को मंदिर बुलाया, बहुत खुश थी मैं। और उसको इतने प्यारे दर्शन दिए गुरुपा ने, बहुत अच्छा लगा उसे। जब वो अंदर दरबार में बैठा, सबसे आगे बिठाया गुरुपा ने, और वो बता रहा आंटी मेरे आगे ही मेरी आंखें बंद थी, बस मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे सामने मेरे गुरुपा बैठे हुए हैं और मुझसे बोले कि बोल तुझे क्या चाहिए। उससे बातें की गुरुपा ने, उसको आंखें बंद करके उसके सामने बिठाया, अपने सामने गुरुपा ने बिठाया अपने चरणों के पास, और गुरुपा ने उसको दर्शन दिए, उसको दिख रहे थे दर्शन आंखें बंद करके। और गुरुपा ने चोला पहना हुआ, कह रहा है वैसा चोला पहन रखा था धोती वाला, और गुरुपा जैसे पैर रख के बैठते हैं वैसे पैर रखे हुए थे, मतलब उसको साक्षात दर्शन दे रहे थे गुरुपा। तो वो बता रहा था मुझे सारी बातें, और कह रहा कि आप बता बेटा तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा मुझे एक गाड़ी चाहिए, इतनी बड़ी चाहिए जो ऐसी हो ना हंसी भी आती है बच्चों की बातों में। और कह रहा मुझे इतना पैसा चाहिए। वो मतलब उसने मांग के गलती की, मेरे को भी, मैंने कहा नहीं मांगना नहीं चाहिए था। कह रहे मुझे नहीं पता आंटी क्या हुआ क्या नहीं, मेरे मुंह से जो निकला मैंने बोल दिया। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, गुरुपा के ऊपर छोड़ दो सब। तो उसने मुझे जब बताया ना, कह रहा आंटी मुझे साक्षात दर्शन दिए। मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि आज तक हम भी जाते हैं और गुरुपा ने कभी ऐसे आंखें बंद करके मुझे भी नहीं कभी दिखाई दिए। हाँ एहसास होता है, मगर उसको तो साक्षात दर्शन दे के दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का। किस कलर का चोला पहना हुआ था उसने, गुरुपा ने वो तक कलर बता दिया उसने।
और कैसे बैठे हुए थे ये भी तक बता दिया, और अपने पास बिठाया, सब कुछ बता रहा था। कह रहा बहुत अच्छे दर्शन दिए गुरुपा का, दिल से शुक्राना। फिर उसने लंगर प्रसाद किया, उसे रूल्स हमने बता दिए थे और सारे कि क्या होता क्या नहीं। फिर उसे बहुत अच्छा लगा। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जो बच्चों को, बड़े बेटे को तो गुरुपा ने ऐसे जोड़ लिया अपने साथ, मुझे यकीन ही नहीं था। मैं तो अरदास लगाती थी, गुरुपा दोनों बच्चों को अपने आप से जोड़ लो, खूब जोड़ लो, और इस बेटे को भी बुलाना, क्योंकि जरिया बना के तो गुरुपा ने ही भेजा है ना उसको परेशानियां दूर करने के लिए। और उस गुरुपा ने ही मैया रानी से जुड़वाया, काली माता से, और गुरुपा ने ही मरघट वाले बाबा से दोबारा जुड़वाया। जबकि सबसे ही बिल्कुल ऐसा हो गया था, सब जगह जाना बंद कर दिया था, और गुरुपा ने सब जगह भेजना शुरू कर दिया। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और सारे काम धीरे धीरे पाँव पूरे करवा रहे हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। दोनों टाइम का अच्छा खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, सब दे रहे हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर्जा भी दूर करवा रहे हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। ज़्यादा नहीं हो रहा, हाँ थोड़ा थोड़ा जा रहा है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी, जितना शुक्राना करूँ मैं पा का उतना कम है, क्योंकि परेशानियाँ बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत कर्जा है। और सब कुछ गुरुपा ने ऐसे रोक रखा है, जैसे एक रेड लाइट आती है ना कि सब गाड़ियाँ पीछे रुक जाती, ऐसे रोक रखा है। बहुत टेंशनें हैं, मगर गुरुपा के होते हुए कोई टेंशन नहीं लेती। और कोई परेशानी आती है, गुरुपा पहले ही हल कर देते हैं, उसका पहले ही हमें मैसेज दे देते हैं, उसका पहले ही हमें उपाय बता देते हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और सब उपाय भी गुरुपा ने ही पूरे करवाने हैं। मुझे सेवा दी थी गुरुपा ने कि 40 दिन बतासे डालना चींटियों को, वो सेवा गुरुपा ने पूरी करवा ली। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और गुरुपा जो बताते रहते हैं, कोशिश करती हूँ पूरा करूँ, और गुरुपा ही करवाते हैं। कोशिश करती हूँ कि पूरा करूँ, करवाने वाले पाई हैं, और जिसका करवाते हैं वो अपने आप करवा लेते हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा का दिन है वीरवार का, और उनकी बेटी उनका शुक्राना करना चाहती है। दिल से शुक्राना मेरे दाता का। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से लख लख शुक्राना गुरुपा का। बेअंत शुक्राना गुरुपा का। और गुरुपा शादी है घर में, आपको सब पता है, नंद के बेटे की, और जो करवानी है आपने ही करवानी है ठीक ठाक से। अपना आशीर्वाद बनाए रखना बच्चों के ऊपर कि खुश रहे हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जो बोलते हैं आपकी बेटी से, उनका भी भला करना, जो नहीं बोलते उनका भी भला करना। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको अच्छी राह दिखाओ कि वो ये सब ना करें। इसमें कुछ नहीं रखा। किसी का बुरा सोच के, किसी के साथ बुरा करके कभी कोई खुश नहीं रह पाया। उसके आगे आना ही है, मगर उनको समझाओ, उनकी बुद्धि में डालो, किसी के साथ गलत ना करें, ना किसी के लिए गलत सोचें, ना किसी के लिए गलत भावना मन में रखें। और समझदारी दो उनको कि इन चीज़ों को समझें, किसी का बुरा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और उनका घर उजाड़ के कुछ नहीं मिलना। जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद है, जिसके साथ आप हो, उसका कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। गुरुपा कभी भी बुरा नहीं हो सकता, उसका भला ही भला होना है। कभी उसके लिए बुरा कितना मर्जी कोई कर ले, उसका बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी बेटी पे बीता हुआ है। आप जानते हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो। मेरा कुछ नहीं गया, जिन्होंने किया है उनको आप देखोगे, उन्होंने अपने लिए खुद ही बुरा सोचा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पा। आई लव यू गुरुपा। और जो भी संगत मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको भी गुरुपा अपना आशीर्वाद देना, उनको ब्लेस करना, वो स्वस्थ रहें, उनके घर में सुख शांति रहे, उनका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, और आपकी साथ संगत बिल्कुल स्वस्थ रखना, और अपने संगत को, अपने बच्चों को खुश रखना। सबके घर में खुशियाँ रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आज तारीख 3 मार्च 2025, समय शाम के 7:50 और वार है सोमवार, हमारे महाशिव का वार। और मैं गुरुपा की बेटी कल्पना अपने परमपिता गुरुजी महाराज के महाचरणों में अपने शुक्राना सत्संग की संध्या वेले की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी हाजिरी है। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ की हाजिरी है। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी छोटी बहन की हाजिरी है। गुरुपा, गुरुपा, ये हाजिरी मेरी छोटी बहन के हस्बैंड और गुड़िया की हाजिरी है। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर इन लॉ और उनके दोनों बच्चों की हाजिरी है। गुरुपा, संगत जी, गुरुपा ने मुझे पिछले साल 2024 मई के महीने में खुद से जोड़ा यूट्यूब के माध्यम से, और तब से गुरुपा 7 जुलाई अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने घर में पधारे हैं और घर में विराजमान हैं। घर के सबसे बड़े मुख्य सदस्य जो हमारा हर कार्य में गुरुपा हमको मार्गदर्शन देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करते हैं। हम मानव हैं, हम इंसान हैं, बहुत गलतियां करते हैं, परंतु गुरुपा हमको हमारे सारे गलत आदतों को, गलत विचारधारा को, गलत संगत को, नेगेटिविटी जो भी हमारे जीवन में है, उन सब को भस्म करते हुए, चाहे वो मैजिक, ब्लैक मैजिक के रूप में हो, या कोई क्रिया है, या कोई भी हीटर्स है, या कोई भी हो, उन सब को ब्रेक करते हुए गुरुपा हमको आगे ले जा रहे हैं। गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं। कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुपा जो स्वयं महाशिव हैं, ये सृष्टिकर्ता हैं, वो जब हमारे अंग संग है तो फिर किस बात की डर। क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि अब तेरे जीवन की सारी नेगेटिविटी खत्म, अब तेरे खुशी के दिन आ गए हैं, बस तेरा लाइफ अब बदलने वाला है। सो हाँ हाँ गुरुपा, आप सही कह रहे हैं। मेरे महाशिव सच कहते हैं। मेरे महाशिव जो कहते हैं वो सत्य वचन है, क्योंकि जो गुरुपा कहते हैं और गुरुपा की पुरानी संगत जी कहते हैं कि गुरुपा प्रैक्टिकल गुरु हैं। सो प्रैक्टिकली गुरुपा हमारे सारे कर्म, बुरे कर्म को हरते हैं, नीवा करके हमको जैसे सोने को तपा तपा के शुद्ध करते हैं, वैसे हमारी विचारधारा, हमारे जो भी छोटे बड़े हर बुरे कर्मों से हमको
क्लीन अप करते हैं और हमारे अंग संग रहकर हमको सही राह पर और सुखी जीवन दिलाते हैं। इसीलिए तो गुरुपा कहते हैं ऐश कर ऐश कर। सो बहुत ऐश करवाते हैं हमारे महाप्रभु, परंतु अपना दिमाग हमको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा निवा होके चलाते हैं, सही राह पर ले जाते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। आपने कहा कि अब बस तुझे बेहतर से बेहतर दूंगा। तू जितना नहीं सोचा है तूने, उससे भी बढ़कर तेरी झोली में मैं दूंगा। तो हर हर आशीर्वाद के लिए गुरुपा, आपकी हर ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी एबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स के लिए बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। शायद हम इस योग्य भी नहीं हैं गुरुपा, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ गुरुपा, परंतु तुसी ग्रेट हो गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा आज का दिन बहुत अच्छा गया, एक परिवार को जोड़ा। आप जानते हो गुरुपा, बच्चों को सही जीवन जीने का और एक अच्छे इंसान बनने की भी मोटिवेशन क्लास आपने जो करवाया, उसके लिए भी आपका असीम असीम धन्यवाद गुरुपा। बहुत आभार मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा। वाह वाह मेरे गुरुपा। धन धन मेरे गुरुपा। शावा शावा मेरे गुरुपा। कोटि कोटि नमन गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच। लव यू लव यू लव यू। इस सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो गलती के लिए क्षमा करें। मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ संगत जी। गुरुपा मुझे माफ़ करें। और सभी संगत भाई बहन जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरुपा के असीम आशीर्वाद सभी पर बनी रहे। सभी के अरदास पूर्ण हो, सबको गुरुपा अच्छी हेल्थ दें, गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, लव, गुड लक, अबंडेंटली, गुड करियर, गुड लाइफ, और गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा उन पर बनी रहे, सभी संगत भाई बहन पर। और गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का जो ये प्यारा सा चैनल है, गुरुपा बहुत ब्लेस करें लीना जी और राज भाई जी को, जो इस वंडरफुल चैनल को चला रहे हैं। बहुत क्विकली मेरे तो बस 1-2 घंटे में मेरे सत्संग शेयर कर देते हैं और इतनी अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं। गुरुपा आप लीना जी और राज जी को खूब ब्लेस करें, उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक, करियर वाइज अबंडेंटली ब्लेस करें गुरुपा। सबकी मेहर, जो भी उनकी मेहर है उनको ब्लेस करें गुरुपा, उनकी सारी अरदासें पूर्ण करें। और गुरुपा अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू लव यू लव यू लव यू मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आज मार्च 4 तारीख है, 4:34 हुए हैं। जय संगत जी। और मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मैं पहले गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय संगत जी। गुरुजी महाराज आप तो हमारे अंग संग हो। गुरुजी महाराज हर पल का शुक्राना। गुरुजी महाराज हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। गुरुजी महाराज जो आप जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे के भी ले लिया है उसका भी शुक्राना। गुरुजी महाराज आप तो हर पल हमारे साथ रहते हो। गुरुजी महाराज हर पल क्या चीज़ हमें ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है, उसी वक्त दोगे ना गुरुजी महाराज हमें मांगने से तो अच्छा है। आप मुझे तो पहले पहले मांगने की आदत बहुत हो गई थी। गुरुजी महाराज आपने जो सब्र हमें सिखाया है गुरुजी महाराज उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी महाराज मैं बहुत बेचैनी सी रहती थी लेकिन थोड़ा सब्र करना सीख गई हूँ। सत्संग सुनते सुनते सत्संग करना भी नहीं आता था गुरुजी महाराज। आजकल भी तो नहीं आता है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। गुरुजी महाराज हमारे लिए इतना करते हैं तो हम भी क्यों नहीं गुरुजी महाराज का शुक्र अदा कर सकें। गुरुजी महाराज तो गुरुजी महाराज मैं कल की और परसों की बात कर रही हूँ। गुरुजी महाराज 2-3 दिन हो गए मैं किस सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ठंड होती है गुरुजी महाराज, सुबह सुबह नहाते हुए मेरे कमर में दर्द होने लगी है। गुरुजी महाराज उठ बैठ भी नहीं कर पाती हूँ। और फिर मेरे अब खेतों का काम भी थोड़ा शुरू हो गया है। गुरुजी महाराज खेतों में झाड़ होती है, दालों मसूर की दाल लगाई है उसमें भी झाड़ है, गेहूँ में भी बीच बीच में झाड़ होता है। तो उस कभी कभी वो झाड़ साइड साइड से निकालने के लिए जो घास के काम पे आ जाते हैं बकरियों को, गाय भैंसों को, तो कभी कभी निकालने के लिए चली जाती हूँ। मेरी तो कुछ वस्तु तो नहीं पाल रखी हूँ, अपना घर नहीं है गुरुजी महाराज इसलिए कुछ नहीं पाला है, गाय भैंस भी कुछ भी नहीं है, किसी के घर पे रहती हूँ इसलिए कुछ नहीं रखा है। गुरुजी महाराज जी गुरुजी महाराज जी मैं कल की बात करूँगी। गुरुजी महाराज जी कल मैं सोमवार गुरु हमारे शिव महादेव का बार था तो मैं नहा धो के थोड़ा लेट उठी थी कल, तो नहा धो के मंत्र जाप किया और शिव चालीसा सुन के और बिन बोलिया सब कुछ जानता ये हर सुबह शाम सुनती हूँ। गुरुजी महाराज जी ये सुनती हूँ ना तो मेरे मन को शांति मिलती है। और शिव चालीसा अब समय हो तो सुन लेती हूँ। शिव पुराण भी सुन रही हूँ। रुद्र संहिता 11 भाग सुन रही हूँ। गुरुजी महाराज 18 भाग हैं उसके भी, तो 11वां भाग सुन रही हूँ। और कभी कभी सुखमणि जी का पाठ
और जपजी साहब का पाठ, कभी कभी शब्द होते हैं जो रिंकू वीर जी के, वो सुन लेती हूँ। ईयरफोन पर लगा के सुन के आराम से खेतों में भी वही सुनती हूँ, क्योंकि उसको डाउनलोड करके ले जाती हूँ, काम करते करते सुनती रहती हूँ। मुझे खूब अच्छा लगता है गुरु जी महाराज। और तो आजकल ज़्यादातर तो मैं कुछ देखती नहीं हूँ, गुरु जी के ही रील्स आते रहते हैं, तो वही रील्स देखती हूँ। और कोई कोई खाना बनाने का रेमेडी आती है, वही देखती हूँ गुरु जी महाराज जी। कल मैं गुरु जी महाराज जी, एक हमारी पड़ोसन आई हुई थी, तो उसने कहा था कल हमारे घर आके थोड़ा जो हल्दी होती है वो हल्दी को छीलना है, उसको साफ करना है, तो आ जाए और मैं भी बाद में कुछ काम तुम्हें दे दूंगी। तो मैंने सोचा चल आती हूँ। खाना आज मेरा सोमवार है, थोड़ा लेट आऊँगी, खाना साना बनाना है और मैं अपने गुरु जी भगवान जी को थोड़ा भोग लगा के खाना खा के आऊँगी। मैंने ऐसा कहा। उसके बाद मैंने फिर आटा गूँधा और मटर आलू की सब्जी, मटर छिले और आलू काट के सब रेडी बनाया। उसके बाद फिर मैं दूध के जो मक्खन होते हैं वो निकाल के, कल मेरे पास घी नहीं था गुरु जी महाराज जी कड़ा प्रसाद बनाने के लिए, तो मैं फिर जो मक्खन थोड़ा थोड़ा जमा करके रखती हूँ, वही मक्खन के घी निकाले, थोड़ा सा घी निकाल के, और फिर कड़ा प्रसाद बनाने के लिए ठीक कि घी का जमा कतरा होता है, उसमें फिर थोड़ा आटा डाल के, चीनी डाल के, चींटियों को बाहर, चिड़ियों को दाना डाल देती हूँ। तो फिर मैं सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई पे रखा गैस पे, और मैं ऐसे कुछ करने लगी थी गुरुजी महाराज, एकदम कढ़ाई की जो सब्जी थी मेरे ऊपर आने ही वाली थी, लेकिन मेरे ऊपर एक छींटा भी नहीं लगा, सब गिर बिखर गई थी सब्जी महाराज, गुरुजी महाराज। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज शुक्राना, नहीं तो मेरे पूरे शरीर में वो मेरा आ जाती तो जल जाती मैं गरम गरम सब्जी, लेकिन नहीं, मेरे एक छींटा भी नहीं लगा। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं कल जल जाती गुरुजी महाराज, लेकिन आपने बचा लिया मुझे, छोटे में ही कटा लिए गुरुजी महाराज। कुछ कष्ट नेगेटिविटीज थी गुरुजी महाराज मेरे ऊपर, जो आपने छोटे में कटवा के मेरे कष्ट आपने कम कर दिए गुरुजी महाराज। उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद मैं साफ सफाई करने लगी, तो साफ सफाई करके फिर आटा गूंदने लगी। आटा गूंद के किया तो गुरुजी महाराज, जो काम करने के लिए जो औरत बुलाने आई थी ना गुरुजी महाराज, वो जहाँ मैं पूजा करती हूँ तो उधर ही जाके बैठ गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस औरत पर, क्या करूँ गुरुजी महाराज, एक ही कमरा है, वो फिर जब भी आती है ना अंदर ही आ जाती है या पलंग में आके लेट जाती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बोल भी नहीं पाती गुरुजी महाराज, क्या करूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कह रहे थे उस औरत को अंदर आने मत दे, वो औरत ठीक नहीं है, ऐसा मुझे मैसेज में था। तो अचानक अंदर आ गई और फटाफट से कुर्सी लेके बैठ गई उधर ही, मैं जहाँ पूजा करती हूँ तो उधर ही आके बैठ गई। और ठीक उसी वक्त थरथराती और एक बटरफ्लाई, वाइट कलर की बटरफ्लाई उधर आई। वो मैंने बोला फिर मन ही मन में, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज दर्शन दिए, आज सोमवार है गुरु महाराज, बोल के मन ही मन वो कर रही थी। तो कुर्सी की नज़दीक ही थी, कहीं मैं सोच रही थी उसकी पाँव के नीचे ना आ जाए, तो मैं बोला गुरु जी महाराज थोड़ा दूर चले जाओ, इधर वो औरत आई है, मैं कुछ उसके सामने कुछ नहीं बोल पाई हूँ। तो वो औरत कुछ बात कर रही थी, मैं गुरु जी महाराज से गंथन कर रही थी, तो वो औरत बोलती है तुम सुन नहीं रही हो मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने कहा सुन रही हूँ, थोड़ा मेरा ध्यान किधर और हो गया था, ऐसे बोला। तो गुरु जी महाराज आए हुए थे, तो मैंने कहा गुरु जी महाराज आज सोमवार है, दर्शन देने के लिए आए, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं 2-3 दिन हो गए गुरु जी महाराज
शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ करना गुरु जी महाराज। आप तो हर पल मेरे अंग संग रहते हो गुरु जी महाराज, लेकिन मैं ही बहुत, तुम्हारी बेटी आलसी बेटी है ना, बहुत खराब है बेटी आपकी। ऐसे मन ही मन सोच रही थी, फिर वो बटरफ्लाई किधर चले गई मुझे नहीं मालूम गुरु जी महाराज। तो फिर मैं रोटी बनाने लगी, रोटी बनाई और कुत्ते को दूध के साथ रोटी देने के लिए 2-3 बार मुझे फ्लैश हुआ था शनि का जो दोष है, तो मैं कुत्ते को दूध के साथ रोटी लगा के दी, लास्ट की रोटी। और फिर मैं आधा रोटी फिर दूध के साथ फिर बिल्लियों को, 2 बिल्ली है हमारे घर में, 2 बिल्लियों के दूध के साथ उसमें दे के कटोरे पे रख के बाहर फिर आई। उसके बाद आधी रोटी, चिड़िया वगैरह आती हैं गुरुजी महाराज हमारे इसमें, तो आंगन में इधर साइड में, तो मैं उधर भी आधी रोटी चिड़ियों को डाला। फिर गुरुजी महाराज को भोग लगाए मैंने, पहले तो कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाई। उसके बाद वो सब्जी तो जल गई, फिर बिखर गई थी, थोड़ी सी सब्जी रह गई थी, तो उसी में फिर मैंने टमाटर डाले, फिर मसाला डाल के फिर बनाया, धनिया डाल के, और फिर गुरुजी का भोग लगाई। फिर अपने आप ही खाने बैठ गई। गुरुजी महाराज, मैं आप तो हर पल, कल सोमवार भी आए और आइतवार को भी आए हुए थे गुरुजी महाराज, फरफराती हुई लगभग 8-9 बजे के करीब बटरफ्लाई मेरे हर पल मेरे कमरे में ही आती रहती है गुरुजी महाराज। मैं बोलती हूँ गुरुजी महाराज आ गए हैं कमरों में, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ गुरुजी महाराज जब अंदर आते हैं। गुरुजी महाराज, इस गरीब घर में आपने पाँव रखा, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं हर पल आजकल मैं बहुत वो हो गई हूँ गुरुजी महाराज, हर पल गुरुजी के ही सत्संग सुनती रहती हूँ, हर किसी चैनल से ज़्यादा सुन लेती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा सत्संग आने लगे हैं, मैं ज़्यादा सुन नहीं पाती हूँ। अब किसानी का काम अब शुरू होने वाला है, अब गेहूं की फसल पकने लगी है, दाल की फसल, अब काम में लग जाती हूँ, तो 1-2 ही सत्संग सुन पाती हूँ। आज के लिए मैं यहीं विराम लगाऊंगी सत्संग का गुरुजी महाराज, फिर अगले सत्संग की तैयारी में जुट जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी गुरुजी महाराज, संगत जी को भी वेल्स कीजिएगा। आप जितने भी हम सत्संग शेयर करते हैं, आपके चरणों में हमारा सत्संग शेयर करते हैं, हमारे राज अंकल, लीला आंटी, उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुजी महाराज। वो ही तो हमारे जरिए है जो आप तक सत्संग शेयर करके पहुंचाते हैं गुरुजी महाराज। हम कहाँ दूर दूर से आजकल जो इंटरनेट का फायदा है उसके साथ जुड़ने का, जो आपके बर्थडे मंदिर में हमारे सत्संग जो अपलोड होते हैं, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। आज के लिए यही विराम करूंगी, फिर अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय जय गुरुजी, जय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।